रैदाफ जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारि हैं ओछे करम की कींच। संत रैदाफ जी ने कहा है कि जन्म से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य अपने गुण और कर्मों से ही ऊंचा और नीचा बनता है। अर्थात व्यक्ति का ऊंचा और नीचा होना जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपिमा सिद्ध कर्तारम अव्ययम। मैंने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। आज का हमारा यह साक्षात्कार, हमारा यह भाष्य संत शिरोमणि महाकवि रैदास जी के जीवनी पर एक विश्लेषण है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदावत फले मातृभूमि। ईस्वीसन 1376 माघ पूर्णिमा रविवार का दिवस वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में संतोष दास और माता कुल्फा देवी के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रविवार को जन्म होने के वजह से उसका नाम रविदास रखा जाता है। संतोष दास कर्म से चर्मकार थे, चर्मकारी का काम करते थे और दोनों ही दंपत्ति धर्मावलंबी थे, धर्मपरायण थे। बालक रविदास थोड़ा बड़ा होता है, धर्मपरायणता उसे वंशानुगत प्राप्त होती है और बालक तीव्र बुद्धि का और प्रतिभा संपन्न होने के वजह से कुछ ही समय में अपने पिता का चर्मकारी का काम भी आत्मसात कर लेता है और अपने पिता के साथ चर्मकारी का काम करने लगता है। इस प्रकार कुछ ही समय में वह धर्मावलंबी और चर्मकार दोनों ही बन जाता है। रविदास जो जो बड़ा होता है उसके मन में धर्म पिपाशा जागृत होती है, ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होती है और रविदास योग्य गुरु की खोज में निकल पड़ता है। उस समय के सबसे महान और बड़े संत रामानंदाचार्य जी थे। रामानंदाचार्य जी से रविदास की मुलाकात होती है। रामानंदाचार्य जो कि वैष्णव संप्रदाय के संत थे और सगुण साकार के उपासक थे, लेकिन इस बालक रविदास की प्रतिभा, इसकी बुद्धि को देखकर उसे निर्गुण निराकार की उपासना का उपदेश करते हैं और यह बालक रविदास निर्गुण निराकार की उपासना करना लगता है। साथ साथ में भगवान राम का भी भक्त बन जाता है। संत रामानंदाचार्य संत कबीरदास जी के भी गुरु थे। इस प्रकार संत कबीरदास जी और रविदास जी दोनों गुरु भाई बनते हैं। आगे चलकर संत कबीरदास जी ने कहा है, संतन में रविदासा, अर्थात संतों में संत तो एक ही संत है, रविदास। अब रविदास गुरु की आज्ञा के अनुसार निर्गुण निराकार की उपासना करता है और भगवान राम की भक्ति में लग जाता है। बालक जो बड़ा होता है और वह देखता है कि हमारे धर्म पे, हमारे राष्ट्र पे विधर्मियों का आक्रमण हो रहा है, हमारे राष्ट्र पे विधर्मियों का शासन है और बल जबरी पूर्वक सनातनियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। बालक अत्यंत दुखी होता है और यह सोचता है कि मुझे सिर्फ स्व उद्धार नहीं करना है, मुझे समाज का भी उद्धार करना है और एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत करता है। यह बालक रविदास अपने छोटे छोटे पद लिखता है, दोहे लिखता है। यह पद और दोहे ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है, खड़ी बोली में है। यह पद और दोहे जिनमें थोड़ा थोड़ा कहीं अरबी और उर्दू और फारसी का भी मिश्रण दिखाई देता है और इन पद और दोहों के आधार पर यह बालक सनातनियों को धर्म में रहने के लिए कहता है और सनातन को मजबूत करने का प्रयत्न करता है। और जो लोग धर्म परिवर्तित करके इस्लाम बने हैं, मुसलमान बने, उन्हें भी पुनः सनातन धर्म में लाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब यह बालक और बड़ा होता है तो इसकी ख्याति धीमे धीमे संत रविदास के रूप में फैलने लगती है और संत रविदास जी देखते हैं कि इतना ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में भी अत्यधिक मात्रा में दूषण है। कई दूषण घर कर गए हैं, जैसे कि ऊंच नीच, छुआछूत। संत रविदास जी यह देखकर बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ भक्ति आंदोलन से काम नहीं चलेगा। वह सामाजिक समरसता का भी आंदोलन शुरू करते हैं और सबको कहते हैं कि
हम सब भगवान की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं। कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, जन्म से तो नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा और नीचा होता है। संत रविदास जी अपने पद, अपने दोहों के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं। उनका एक दोहा है, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। संत रैदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, तो फिर कोई ऊंचा और नीचा कैसे हो सकता है। हम सभी आपस में भाई हैं, बंधु हैं, हमारा भाई भाई का संबंध है। इसी प्रकार संत रविदास जी सामाजिक समरसता का आंदोलन चलाते हैं। भारत के अंदर सामाजिक समरसता के आंदोलन के प्रणेता अगर किसी को कहा जाए तो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में जात पात को दूर कर सबको कहा कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। हम सभी अपने गुण और कर्मों से ही ऊंचे या नीचे बनते हैं। जब यह बालक थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी प्रतिभा चारों ओर फैलने लगती है। इतनी फैल जाती है कि उस समय का सबसे मजबूत और सबसे समृद्धशाली बलवान राजघराना मेवाड़ के राजघराने के लोग संत रैदास जी को अपना कुल गुरु बनाते हैं और उन्हें मेवाड़ के महल में आकर रहने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन संत शिरोमणि रैदास जी त्यागी विरक्त थे, वे महल में जाने से इनकार कर देते हैं और वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में एक छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं। आप विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, मेवाड़ राजकुल घराने के कुल गुरु महलों में न रहकर विरक्त भाव से एक छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं। मीराबाई के भी ये गुरु थे। मीराबाई ने उनकी प्रशंसा में कहा है कि गुरु मिल्यो रैदासा, अर्थात मुझे तो गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु रैदास प्राप्त हुआ है। आज भी मेवाड़ में इनकी स्मृति में छतरियाँ बनी हुई हैं। मेवाड़ राजकुल घराने ने इनकी छतरियाँ बनाई हैं। जब रैदास जी की ख्याति चारों ओर धीमे 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 फैलने लगती है। एक बार की बात है, कुछ जन समूह गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। वे रैदास की कुटिया के पास से गुजरते हैं। उसमें से एक व्यक्ति के पांव की पादुका जो कि चमड़े की बनी हुई थी वह टूट जाती है। वह व्यक्ति देखता है कि पास ही में एक चर्मकार बैठा हुआ है। व्यक्ति जाता है और अपनी पादुका की मरम्मत करने को कहता है। संत रैदास जी खुशी खुशी उसकी पादुका की मरम्मत कर देते हैं। वह व्यक्ति मेहनताना के तौर पर संत रैदास जी को एक दमड़ी देता है। संत रैदास जी पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? वे लोग कहते हैं, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। संत रैदास जी सोचते हैं, यह समूह गंगा स्नान करने जा रहा है, मुझे इससे मेहनताना नहीं लेना चाहिए। यह सोचकर वह दमड़ी उसे वापस करते और कहते हैं कि माँ गंगा से कहना आपके भक्त संत रैदास जी ने यह दमड़ी दी हुई है। और हाँ, अगर माँ गंगा अपने हाथों से स्वयं इस दमड़ी को ग्रहण करें तो ही माँ गंगा को अर्पण करना, अन्यथा नहीं करना। वे सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और मन में सोचते हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, क्या माँ गंगा अपने हाथों से इस दमड़ी को ग्रहण करेंगी? लेकिन फिर भी वह जन समूह दमड़ी को लेकर गंगा स्नान करने जाता है। गंगा स्नान करने के बाद उन्हें याद आता है कि हाँ, उस चर्मकार ने एक दमड़ी दी हुई थी और कहा था कि माँ गंगा को अर्पण कर देना। मुस्कुराते हुए हंसते हुए वे माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, माँ गंगा, रविदास जी ने, उस चर्मकार ने यह दमड़ी आपको अर्पण करने के लिए दी है। यह कहकर हंसते हुए मुख मोड़कर गंगा से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। वैसे ही पीछे से आवाज आती है, ठहरो, मेरे भक्त रविदास ने मुझे तो दमड़ी अर्पण करने को दी है, वो मुझे दीजिए। वे सभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा नदी से 2 हाथ निकले होते हैं माँ गंगा के। वे लोग भयभीत हो जाते हैं। वे ऐसे चमत्कार नहीं लेकिन जादू टोना समझते हैं और भयभीत होते हुए वह दमड़ी माँ गंगा के हाथ में रख देते हैं। जो ही वह दमड़ी माँ गंगा के हाथ में रखते हैं, वह दमड़ी एक दिव्य स्वर्ण आभूषण में परिवर्तित हो जाती है और पुनः आवाज आती है, यह दिव्य स्वर्ण आभूषण मेरे भक्त रविदास को दे देना, कहना कि माँ गंगा का प्रसाद है। वे सभी लोग आश्चर्यचकित और भयभीत होते हुए वह दिव्य स्वर्ण आभूषण को लेकर गंगा से बाहर आते हैं। अब उनके मन में
उनके मन में अब कुछ गलत विचार आते हैं और सोचते हैं कि यह दिव्य स्वर्ण आभूषण को चर्मकार क्या करेगा, हम जाकर इसे राजा को देंगे और कहेंगे कि माँ गंगा ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रसाद के स्वरूप में यह दिव्य आभूषण हमें दिया है। उसके बदले में राजा हमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देगा और हम माला माल हो जाएंगे। यह सोचकर वह जन समूह राजा से मिलने जाता है। जब वे राजा से मिलते हैं तो महारानी राजा के बगल में खड़ी होती हैं। महारानी भी वह दिव्य स्वर्ण आभूषण को देखकर खुश होती हैं और महाराज से कहती हैं, महाराज इसी प्रकार का अगर दूसरा एक दिव्य स्वर्ण आभूषण मिल जाए तो जोड़ी हो जाएगी, मेरे हाथों में सुशोभित होगी। अब महाराज उन जन समूह से कहते हैं कि आपके तप से प्रसन्न होकर, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने प्रसाद के स्वरूप में यह दिव्य स्वर्ण आभूषण आपको दिया है, तो आप मेरे लिए भगवान से एक बार पुनः प्रार्थना कीजिए, माँ गंगा से एक बार पुनः प्रार्थना कीजिए कि वह दूसरा दिव्य स्वर्ण आभूषण प्रदान करें। अब वह जन समूह धर्म संकट में आ जाता है, क्योंकि वह दिव्य स्वर्ण आभूषण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तो मिला नहीं था। और अब वे सोचते हैं कि अगर अब भी राजा से झूठ बोला और अगर राजा ने झूठ को पकड़ लिया तो हमें मृत्यु दंड देंगे राजा। यह सोचकर वे सभी लोग सच बात सत्य राजा को बता देते हैं। राजा बहुत विद्वान थे और वे काशी के राजा थे, बनारस के राजा थे, जो कि हमारा धार्मिक केंद्र बिंदु है, सनातन धर्म का केंद्र है। महाराज उस बात को समझने में देर नहीं लगती और वे जन समूह से कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति, उस महात्मा, उन साधु से मिलवाइए। वे सभी लोग महाराज को लेकर संत रविदास जी के पास आते हैं। रविदास जी उस समय अपनी नित्य कार्य में लगे हुए थे, जूते चप्पल बना रहे थे, पादुकाएं बना रहे थे। महाराज उनके पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, महात्मन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने यह दिव्य स्वर्ण आभूषण दिया है आपको, और यह दिव्य स्वर्ण आभूषण आपकी महारानी को अच्छा लगा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे इस प्रकार का एक दिव्य स्वर्ण आभूषण दें। आप मेरे लिए माँ गंगा से प्रार्थना करें। अब संत रैदास जी सोचते हैं कि हमारे नगर के राजा हमारे यहाँ कुछ मांगने आए हैं, इन्हें मैं खाली हाथ कैसे भेजूं। यह सोचकर पुनः एक बार माँ गंगा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना पूर्ण होने से पहले ही जो कठौती में वे मरे हुए जानवर का चमड़ा धोया करते थे, उसी कठौती में माँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है और उस धारा के साथ एक दूसरा दिव्य स्वर्ण आभूषण प्रकट होता है और वह दिव्य स्वर्ण आभूषण संत रैदास जी महाराज को देते हैं। महाराज हाथ जोड़कर वंदन कर कर वह दिव्य स्वर्ण आभूषण लेकर चले जाते हैं। इतनी महानता संत शिरोमणि रैदास जी में थी। धीरे धीरे उनकी यह महानता, उनकी यह भक्ति, उनकी यह संतत्व पूरे प्रदेश में फैलने लगता है। एक बार महाराज को विचार आता है कि क्यों न एक बार जाकर संत शिरोमणि रैदास जी के हाथों से प्रसाद लिया जाए। और महाराज ब्रह्म मुहूर्त में संत रैदास जी के यहाँ प्रसाद लेने आते हैं। देखते हैं कि संत रैदास जी उस समय अपनी कठौती से, जिसमें वे मरे हुए जानवर की खाल या चमड़े को धोया करते हैं, उसी कठौती से जल रूपी प्रसाद सबको दे रहे हैं। जब महाराज का नंबर आता है तब महाराज भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन महाराज देखते हैं कि संत रविदास जी उसी कठौती से प्रसाद दे रहे हैं, जल रूपी प्रसाद दे रहे हैं। उनका मन थोड़ा बेचैन हो जाता है और वो जल रूपी प्रसाद ग्रहण न करने का सोचते हैं। दोनों हाथों से ग्रहण करके और वह प्रसाद अपने कपड़े पे फैला देते हैं, ढुला देते हैं और घर आ जाते हैं। जब सुबह होती है तो देखते हैं कि वह प्रसाद रूपी जल अपने कपड़े पे उन्होंने जहाँ फैलाया था वहाँ पर दाग लग गए हैं। वे तुरंत अपने धोबी को बुलाते हैं, अपने राजकीय धोबी को बुलाते हैं। धोबी बहुत ही सरल व्यक्तित्व का था, भगवान का भक्त था, धर्मावलंबी था और बहुत ही सादगी और सरलता से अपना जीवन यापन व्यतीत करता था। महाराज उससे कहते हैं, मेरे कपड़े में यह दाग लग गया है, इसे जाकर धो आइए। धोबी वह वस्त्र लेकर धोने जाता है। गंगा नदी में खूब प्रयत्न करता है लेकिन वह दाग नहीं निकलता। अंततोगत्वा धोबी सोचता है कि महाराज का आदेश है, दाग तो निकालना है, कैसे निकाला जाए।
फिर सोचता है क्यों ना अपने दोनों दांतों, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच से रगड़कर इस दाग को निकाला जाए। वह धोबी भीगे हुए कपड़े का वह दाग अपने मुंह में लेता है और ऊपर और नीचे के दांतों से रगड़ के निकालने का प्रयत्न करता है। जो ही वो प्रयत्न करता है तो वह दाग का कुछ कण उसके शरीर में जाता है और शरीर में जाते के साथ ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह दाग भी निकल जाता है। धोबी वहां से आने के बाद उसे आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, उसे वेद, पुराण, संहिता, उपनिषद का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो लोगों को वेद, पुराण, उपनिषद, संहिताओं का उपदेश देने लगता है, श्लोक बोलने लगता है। उसकी पत्नी विदुषी थी। वो अपने पति में आए इतना बड़ा परिवर्तन को समझ जाती है और सोचती है कि यह परिवर्तन कैसे आया। फिर उसे याद आता है कि जी हाँ, जब यह महाराज के वस्त्र को धोने गए थे उसके बाद यह परिवर्तन आया है। धोबी की पत्नी अपने पति को लेकर महाराज के पास जाती है और महाराज को सारा वृतांत बताती है। महाराज विद्वान थे, बात का मर्म समझने में उन्हें देर नहीं लगती। वे तुरंत उसी समय संत रैदास जी के पास आते और हाथ जोड़ के कहते हैं, संत शिरोमणि, आपने मुझे जो प्रसाद दिया था वह मैंने नहीं पिया और वह मेरे कपड़े पे मैंने फैला लिया था। मुझे थोड़ा गलत विचार आए थे कि यह कठौती का प्रसाद मैं कैसे ग्रहण करूं। वह प्रसाद मेरे धोबी ने ग्रहण किया, उसका एक छोटा सा कण उसके शरीर में गया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे पुनः एक बार प्रसाद दीजिए। संत शिरोमणि रैदास जी कहते हैं कि महाराज, आपके हिस्से का प्रसाद तो मैंने आपको दे दिया था और वह प्रसाद से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन आपके प्रारब्ध में लिखा ही नहीं था। वह धोबी के प्रारब्ध में लिखा था और धोबी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब मैं पुनः दोबारा वह प्रसाद आपको नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा भी तभी भी उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इतने महान थे हमारे संत रैदास जी, जिनकी महिमा जितनी की जाए, जितना भी कहा जाए वह कम है। उस समय भारतवर्ष के ऊपर सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी बल जबरी से कई सनातनियों को मुसलमान बना रहा था। उसने सोचा कि अगर यह संत रविदास जी को मुसलमान बना दिया जाए तो उनके जितने भी अनुयायी हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो अनुयायी हैं, वे सारे के सारे मुसलमान बन जाएंगे और हमारे धर्म में वृद्धि होगी। यह सोचकर सिकंदर लोदी अपने पीर, सदना पीर, जो कि एक समय जानवर को काटने का काम किया करता था, सदना पीर को बुलाता है और कहता है कि आप जाओ और ये संत रविदास को कैसे भी करके मुसलमान बनाओ, और अगर ना बने तो उसे जानवर समझ के काट देना, मार देना। सदना पीर हदीस, कुरान इत्यादि पुस्तकें लेके, धर्म पुस्तकें लेके संत रविदास जी के पास जाता है और उनसे शास्त्रार्थ करता है। कई समय तक संत रविदास जी के सानिध्य में रहने के बाद परिणाम यह आता है कि वह संत रविदास जी को तो मुसलमान नहीं बना पाता, लेकिन खुद सदना पीर संत रैदास जी का शिष्य बन जाता है और सनातन को स्वीकार कर लेता है। हमारे संत रैदास जी, जो कि सामाजिक समरसता के प्रणेता कह सकते हैं, उन्होंने सिर्फ स्व उद्धार नहीं बल्कि समाज का उद्धार, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का उद्धार, समाज में फैले दूषण को दूर करने का प्रयत्न किया। भारतीय इतिहास के अनुसार संत शिरोमणि महाकवि रैदास जी ईस्वी सन 1540 में विदेह हो गए और उन्होंने अपने देह का त्याग किया। संत रैदास जी ने सामाजिक समरसता और भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया वो अपने पद और दोहों के द्वारा किया है। उनका एक पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे छूटे राम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम पाती, जाके ज्योत जलय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दाफा, ऐसी भक्ति करे रे दाफा। कैसे छूटे राम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागी।
संत शिरोमणि महाकवि संत रैदास जी के जीवनी पर विश्लेषण के साथ मैं आज का अपना यह साक्षात्कार, अपना यह भाष्य यहीं परिपूर्ण करता हूँ। अब अगले साक्षात्कार में, अगले भाष्य में एक नए विश्लेषण के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।